हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मणिपुर चक्र की साधना करेंगे। हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उनमें से जो 3rd चक्र है मणिपुर चक्र, जो हमारे जो नाभि का जो भाग है उनके पीछे की ओर आया हुआ है। मणिपुर चक्र जब बैलेंस होता है तब स्वास्थ्य, सुरक्षा, ओज, तेज, बल, बुद्धि और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। जब ये मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है तब आलस्य, डर, भय, अशांति, असुरक्षा और आत्मविश्वास में कमी होती है। तो आज हम ये मणिपुर चक्र को बैलेंस करेंगे और एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अगर आपने इनके पहले मेरे जो 2 वीडियो है मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र की साधना का, वो आपने नहीं देखा है तो मैं कहता हूँ ये वीडियो पूरा हो जाने के बाद आप उसकी भी साधना कर लीजिए। मैं हूँ योगाचार्य अजय मकवाना, योगा थेरापिस्ट, नेचुरोथेरापिस्ट, फूड न्यूट्रिशन, मेडिटेशन एंड योग निद्रा स्पेशलिस्ट। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं कहता हूँ कि आप अभी मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरी इस चैनल में हर दिन आपके लिए नए नए ऑडियो और वीडियो आते रहेंगे जो आपको जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के पास रखेंगे। तो अब हम मूलाधार चक्र की जो बात करते थे कि मूलाधार चक्र वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उनमें जो रीढ़ की हड्डी जो जमीन को स्पर्श करती है वहां मूलाधार चक्र आया हुआ है। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र से 4 इंच ऊपर की ओर आया हुआ है। और ये जो मणिपुर चक्र की हम साधना करने वाले हैं, ये मणिपुर चक्र जिसको सोलार चक्र भी बोलते हैं, जिसको नाभि चक्र भी बोलते हैं, वो नाभि के पीछे की ओर आया हुआ है। तो इसलिए हम पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले हम स्पीड में करेंगे, उसके बाद उसकी गति को हम कम करते जाएंगे। उनके बाद हम जो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है उनका उच्चार करेंगे और उनके बाद हम मणिपुर चक्र का हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। ये शायद 30 मिनट के आसपास की प्रोसेस है। इसमें आपको आंखों को पूरी तरह से बंद रखना है। जब प्राणायाम का अभ्यास शुरू हो जाए, बीज मंत्र का उच्चार हो जाए, ध्यान का अभ्यास हो जाए, उनके बाद जब मैं बोलूं तभी आपको आंखों को खोलना है, क्योंकि अगर आप आंख बंद रखेंगे तभी आप इस ध्यान की गहराई में पहुंच सकेंगे। क्योंकि अगर आंख एक बार भी खुल गई तो आपने जो 10 मिनट 15 मिनट जो आंख बंद रखी है और जो शक्ति अपने अंदर लेके आए हैं वो भी चली जाएगी। तो पूरे अभ्यास में आंख को बंद रखना है, मोबाइल को साइलेंट रखना है। कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपको 30 मिनट तक हैरान परेशान ना करे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देते हैं। आंखों को बंद कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड है, उनकी पहली उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ जुड़ देते हैं, लगा देते हैं। राइट हैंड की जो पहली 2 उंगली है उनको हथेली के साथ लगा देते हैं। राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नासिका को लॉक करते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं। लेफ्ट नासिका को लॉक कर देते हैं और राइट नासिका से सांस को बाहर निकाल देते हैं। राइट नासिका से सांस लीजिए, लॉक और लेफ्ट नासिका से बाहर।
लेफ्ट नासिका से अंदर, लो और राइट नासिका से बाहर। राइट नासिका से अंदर, लो, लेफ्ट नासिका से बाहर। अब आंखों को बंधी रखेंगे पूरे अभ्यास में। जब तक ना बोला जाए तब तक आंखों को खोलना नहीं है। जब मैं बोलूं तभी आपको आंखों को खोलना है। आंखों को पूरी तरह से कोमलता से बंधी रखे। और ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसको हम स्पीड में करेंगे। ओके, तो स्टार्ट। अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू ही रखिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांस के आवन जावन पे। अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं उनको प्राणायाम के साथ जोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उनकी गति को थोड़ा कम करते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके सांस की आवन जावन पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम की गति को और कम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की गति को और कम कर दीजिए। एकदम गहरी सांस लीजिए, विरुद्ध नासिका से छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए और विरुद्ध नासिका से छोड़ दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांस के ऊपर। जब भी सांस लीजिए तब मनोमन 1 से 10 तक का काउंट कीजिए
और जब भी सांस को छोड़िए तब भी मनोमन 1 से 10 तक का काउंट कीजिए। यानी कि 10 सेकंड में सांस को अंदर लेना है और 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। सांस लेने में और छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मनोमन काउंट कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू ही रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब लेफ्ट नासिका से पूर्ण हो जाए तब विश्राम कीजिए, आंखों को बंद ही रखिए, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट नासिका से स्टार्ट होता है और लेफ्ट नासिका से पूर्ण होता है। आंखों को कोमलता से बंद ही रखेंगे, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ की हथेली दोनों घुटनों पे और दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर। अब हम मणिपुर चक्र जो नाभि के पीछे की ओर आया हुआ है, उनका जो बीज मंत्र है रम, उनका हम साथ में उच्चार करेंगे। र का उच्चार करने के बाद जब म आता है तो उनका उच्चार हम ज्यादा करेंगे। बीज मंत्र का उच्चार हम साथ में ही करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए, रम गहरी सांस अंदर, रम सांस अंदर, रम रम
रम रम रम रम रम रम रम रम रम दोनों आंखों को कोमलता से बंधी रखिए। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। मणिपुर चक्र को बैलेंस करेंगे, हीलिंग करेंगे। आपका पूरा ध्यान मणिपुर चक्र की ओर, नाभि चक्र की ओर। मणिपुर चक्र, जिसको सूर्य चक्र भी बोला जाता है, आपका पूरा ध्यान नाभि के पीछे की ओर, सूर्य चक्र के ऊपर। नाभि चक्र जब अनबैलेंस होता है, असंतुलित होता है, तब डर,
भय, आलस्य, अशांति, असुरक्षा, ऊर्जा की कमी, आत्मविश्वास की कमी, वो सब होता है। और जब मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, एक्टिव होता है, तब स्वास्थ्य, सुरक्षा, ओज, तेज, आत्मविश्वास, बल, बुद्धि और चेतना में बढ़ोतरी होती है। आपका पूरा ध्यान नाभि चक्र की ऊपर, नाभि चक्र जिसका जुड़ाव अग्नि तत्व के साथ है, यानी सूर्य चक्र के साथ है। मणिपुर चक्र जो 10 पंखुड़ियों का बना हुआ है। नाभि चक्र जो 10 पंखुड़ियों का बना हुआ है। आपका पूरा ध्यान नाभि चक्र के ऊपर, जो 10 सुंदर पंखुड़ियों का बना हुआ है, जो पीला रंग का है, यानी येलो कलर का है। नाभि चक्र 10 पंखुड़ियों का येलो कलर का बना हुआ है, पीला रंग का बना हुआ है। नाभि चक्र के वो पीले रंग को पूरे शरीर में घुमा दीजिए। पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक, पूरे शरीर में येलो रंग को, पीले रंग को घुमा दीजिए। पूरे शरीर में पीले रंग को फैला दीजिए। आपको वो पीला रंग स्पष्ट दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर में वो पीला रंग ही है। पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक, पूरे शरीर को पीले रंग से हील कर दीजिए, हीलिंग कर दीजिए। आपके शरीर के अंदर चारों ओर वो पीला रंग है, येलो कलर है। पूरे शरीर को हीलिंग कर दीजिए, हील कर दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके दोनों पैर के पंजों से लेके दोनों पैर के घुटने, घुटनों से लेके कमर तक,
पीठ, रीढ़ की हड्डी, नाभि का भाग, छाती का भाग, दोनों हाथ के शोल्डर से लेके दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ, गले का भाग, गर्दन का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, नाक, दोनों आंखें, दोनों कान, कपाल का भाग, मस्तक का भाग, पूरा चेहरा और पूरा शरीर आपका पीला रंग से रंग गया है। आपका पूरा शरीर अभी पीले रंग से रंग गया है। आप देख रहे हैं कि आपने कपड़े भी पीले रंग के पहने हुए हैं। आपने कपड़े वो भी पीले रंग के पहने हुए हैं। आपके पूरे शरीर को पीले रंग से हील कर दीजिए, हीलिंग कर दीजिए। आपको बस चारों तरफ वो पीला रंग ही दिख रहा है जो आपके शरीर को हीलिंग कर रहा है, आपके शरीर को हील कर रहा है। देख रहे हैं कि पीले रंग से पूरा शरीर अब हीलिंग हो गया है। आपका मणिपुर चक्र अब बैलेंस हो गया है। आपका मणिपुर चक्र अब संतुलित हो गया है। नकारात्मक एनर्जी आपसे दूर चली गई है। सकारात्मक एनर्जी अब आपके साथ है। सूर्य चक्र, नाभि चक्र अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। आपका पूरा शरीर एकदम हीलिंग हो गया है, शांत हो गया है। आप वो मणिपुर चक्र जो 10 पंखुड़ियों का पीला रंग का बना हुआ है, उनको स्पष्ट दिख रहा है। आप उसको देख रहे हैं। आपको वह चक्र स्पष्ट दिख रहा है। मणिपुर चक्र बैलेंस और एक्टिव होने से आपकी स्वास्थ्य, सुरक्षा, ओज, तेज, शक्ति, समृद्धि, आत्मविश्वास, बल,
बुद्धि में बढ़ोतरी हो गई है। आप अब जो भी काम करते हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं वो पूरे जोश और उमंग और उत्साह के साथ करते हैं। अब नकारात्मक एनर्जी आपके पास कभी भी आएगी नहीं। अगर नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान की गहराई में जाना अब आपके लिए एकदम आसान हो गया है। तन और मन की शक्ति का किस तरह से उपयोग किया जाए वो भी आपको अभी आ गया है। दिन में जब भी आप चाहो तब ये ध्यान का अभ्यास आप एकदम आराम से कर सकोगे। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए आसपास का जो वातावरण है उनके प्रति सजग हो जाइए। शरीर को जरा सा हिला डुला लीजिए। आंखों को बंदी रखेंगे। अपने शरीर के प्रति, वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आंखों को बंदी रखेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। एक बार ओम शांति का उच्चार करेंगे, साथ में ही करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की हथेली को आपस में घर्षण कर लेते हैं, हथेली को गर्म कर लेते हैं। दोनों हाथ की हथेली को दोनों आंखों पे रख देते हैं। दोनों आंखों को हथेली के बीच में ऐसे खोल बंद कर लेते हैं और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दोनों आंखों को खोलते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हमने जो मणिपुर चक्र का बैलेंस और एक्टिव और हीलिंग का अभ्यास किया है, जिसका सीधा जुड़ाव सूर्य तत्व के साथ है, अग्नि तत्व के साथ है। जब भी कब्जियत, अपाचन, किडनी, लीवर, पेनिक्रियास, ये जो भी समस्या होती है वो हमारा जब मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है तब भी होती है। हर दिन इनका अभ्यास करने से वो समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये साधना अच्छी लगी है, तो ये साधना, ये वीडियो, ये लिंक
ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। आप मुझे ये अभ्यास करने के बाद कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई भी बीमारी के बारे में, कोई मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनके रिलेटेड वो वीडियो बनाऊंगा और YouTube में अपलोड करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।